जय श्री राम दोस्तों। तो आज मैं आपको बताने वाला हूँ राक्षस रानी कैकसी और विश्वा के सबसे पहले पुत्र के बारे में, जो कि रावण नहीं सतानंद थे। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, सतानंद थे माँ कैकसी के सबसे पहले पुत्र, जिनका जन्म सिर्फ इस उद्देश्य के लिए किया गया था कि वो राक्षस राज को बहुत ही आगे तक ले जाएंगे और तीनों लोगों को जीतेंगे और राक्षसों का एक अलग ही दुनिया स्थापित करेंगे और इस दुनिया में राक्षसों का नाम होगा और सारे के सारे लोग राक्षसों से डरेंगे। पर अब ऐसा क्या हुआ कि इतने बड़े, इतने महाशक्तिशाली योद्धा होने के बावजूद उन्होंने रामायण के युद्ध में राम के खिलाफ लड़ाई नहीं लड़ी। खुद उनके छोटे भाई की पराजित हो गई, यहाँ तक कि उनके छोटे भाई को युद्ध में पूरी तरीके से उनके सेना के साथ, उनके बच्चों के साथ, उनके भाइयों के साथ हरा दिया गया। पर सतानंद क्यों नहीं आए उस युद्ध में भाई? तो मैं बताता हूँ इस चीज़ को। जब छोटे उम्र में इन दोनों ने युद्ध की परीक्षण लेनी चालू की थी तो सतानंद रावण को बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर मानता था और सतानंद हमेशा रावण से हमेशा लड़ाई करता था, इसलिए कि तू मुझे हरा और मैं नहीं चाहता कि मेरा छोटा भाई इतना कमज़ोर हो। जबकि उस उम्र में भी रावण से लोग डरा करते थे, क्योंकि रावण इतना शक्तिशाली था कि उस उम्र में भी रावण से लोग डरा करते थे और तब भी सतानंद को उसकी शक्तियों का कुछ था यार। सतानंद हमेशा उसे बोलता था तू और मजबूत बन, तू बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है मेरे भाई को पहनाने के लायक। तो एक बार युद्ध परीक्षण करते हुए इन दोनों के बीच में जो युद्ध हुई वो इतनी भीषण हो गई कि वो युद्ध के परीक्षण से कई गुना ज़्यादा आगे जाके पूरी की पूरी युद्ध बन गई और वहाँ रावण ने किसी तरीके से तलवारबाजी करते हुए सतानंद की तलवार को नीचे गिरा दिया और उनके गले पे अपना तलवार रख दिया। इस बात से सतानंद बहुत ही प्रसन्न हुए और बोले, उत्तम, ये है मेरे भाई का गुण जो तुझ में होना चाहिए, पर अब भी तू बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, अब भी तू सतर्क नहीं है, अब तक तो तुझे मुझे ख़त्म कर देना चाहिए था, तू इंतजार किस बात का कर रहा था। और इस पे सतानंद ने एक जोरदार प्रहार किया रावण के ऊपर, जिससे रावण बहुत ही दूर जाके गिर गए। अब रावण को इस बात पे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गई और रावण अपने उस शक्ति से मिले जो आज उन्हें जाना जाता है दशानन के नाम से। तो रावण ने क्रोध में बोला कि बड़े भाई, ये आपने अच्छा नहीं किया, अब मैं आपको दिखाता हूँ अपनी शक्तियाँ। और उन्होंने अपने दशानन अवतार को निकाला और उनके 10 के 10 सर बाहर को आ गए और उस पर अपना रूप दिखाया सतानंद ने। बहुत सारे आग के गोले निकले और उनमें सब पे सतानंद का चेहरा। ये चीज़ देख के रावण बहुत ही ज़्यादा भयभीत हो गया और सतानंद ने एक जोर की आवाज़ लगाई और सिर्फ उस आवाज़ से रावण कोसों दूर जाके गिर गया। रावण इस चीज़ से बहुत ही ज़्यादा हैरान था और उसे इतनी ज़्यादा मात्रा में चोट लगी कि रावण दोबारा उठ भी नहीं पा रहा था। तब तक वहाँ माँ कैकसी आ गई और माँ कैकसी ने दशानंद का अवतार देख के और सतानंद का ऐसा अवतार देख के वो अचंभित रह गई। वो पूरी तरीके से सदमे में चली गई कि ये मेरे दोनों पुत्र जिनको मैंने जन्म दिया है कि ये रावण राज को स्थापित करेंगे, ये आपस में लड़ क्यों रहे हैं। माँ कैकसी तुरंत रावण के पास गई और उसको उठाया और जब सामने देखी तो सतानंद अपने पूरे बहुरूप के साथ जोर जोर से रावण के ऊपर हंस रहा था। ये चीज़ देख के राक्षस रानी कैकसी को गुस्सा आया और उन्होंने जोर से आवाज़ लगाई, जिस पर सतानंद ने अपने पूरे बहुमुख को ख़त्म किया और हाथ जोड़ के माँ के चरणों के पास आ गया कि माँ क्या हो गया माँ। तो वहाँ पे ये बोला कि देख, मैंने तेरा जन्म इसलिए किया था कि तुम दोनों मिलकर राक्षस राज की स्थापना करोगे, पर ये कैसी युद्ध है, तुम दोनों एक दूसरे से बलशाली बनना चाह रहे हो, मैं बड़ा कर रहे हो। तो वहाँ पे माँ ने ये बोला कि अब तू इस धरती पर रहने के योग्य नहीं है, क्योंकि इस धरती के लोगों की तुलना में तेरी शक्ति बहुत ही ज़्यादा है और तू किसी दिन इस शक्ति के साथ इस धरती का विनाश कर देगा। और वहाँ कैकसी माँ ने बोला, तू इस धरती को छोड़ और तू अंतरिक्ष में कहीं जाके बस जा और यहाँ वापस कभी मत आना। ये बात सतानंद ने माँ की बात कैसे टाले, उसने एक बार में इस बात को मान लिया और बोला सतानंद ने कि माँ, मैं जा तो रहा हूँ धरती छोड़ के और मैं वापस कभी नहीं आऊँगा, चाहे कितनी भी परेशानी आए तुम पर, मेरे भाइयों पर या किसी पर भी या लंका पे भी, मैं कभी वापस नहीं आऊँगा। जब तक कोई खुद मुझे मेरे लोक में आके मुझे बुलाए नहीं, तब तक मैं कभी वापस धरती पे नहीं आऊँगा। और यही वो वजह है जिसके कारण सतानंद इस युद्ध में नहीं आया और इस युद्ध से बिल्कुल अज्ञात वो अपने अंतरिक्ष में आराम से निंद्र अवस्था में महाकाल के नाम में सोया हुआ था। अब आप बोलोगे कि जब उसने ये बोला था कि मैं तब तक इस धरती पे नहीं आऊँगा जब तक कोई मुझे वापस आके मेरे अंतरिक्ष से बुलाए ना, तो रावण के मरने के बाद बचा कौन? रावण तो आखिरी राक्षस था जिसको राम जी ने मार दिया। अब उसके बाद कौन था जो सतानंद को जाके उसके लोक से बुला के लाया कि वो राम जी से युद्ध करे? तो तब तक के लिए इस चीज़ को खोजो, ठीक है, और कमेंट में ज़रूर बताना कि कौन था वो जिसने सतानंद को उसके लोक से बुलाया, धरती लोक पे। और तब तक के लिए मिलेंगे अगले एपिसोड में, पर इस चीज़ को प्लीज़ खोजना कि कौन था वो राक्षस जिसने सतानंद को जगाया और सतानंद को सारी बातें बताई जिससे सतानंद क्रोधित होकर राम से लड़ने को